एक छोटे से गांव में राधा अपनी माँ के साथ एक टूटी सी झोपड़ी में रहती थी। उसके पिता कई साल पहले ही गुजर चुके थे, इसलिए अब उसकी माँ ही उसका पूरा संसार थी। राधा की माँ रोज सुबह लोगों के घरों में काम करने जाती थी ताकि किसी तरह घर चल सके, और राधा स्कूल जाती थी। जिंदगी बहुत आसान नहीं थी, लेकिन माँ बेटी एक दूसरे के सहारे खुश रहने की कोशिश करती थीं। एक दिन सुबह का समय था। राधा की माँ काम पर जाने के लिए उठी ही थी कि अचानक उसे तेज चक्कर आया और वो जमीन पर गिर गई। राधा ये देखकर घबरा गई और दौड़कर अपनी माँ के पास पहुंची। माँ, माँ, क्या हुआ आपको? राधा घबराई हुई आवाज में बोली। माँ का शरीर तेज बुखार से जल रहा था। राधा तुरंत भागकर पड़ोस की चाची को बुलाकर लाई। चाची ने माँ का माथा छूकर कहा, बेटी, तुम्हारी माँ को बहुत तेज बुखार है, इन्हें आराम की जरूरत है। उस दिन के बाद राधा की माँ बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। घर में धीरे धीरे पैसे भी खत्म होने लगे। रसोई में रखा अनाज भी कम होता जा रहा था। रात का समय था। राधा चुपचाप अपनी माँ के पास बैठी थी और उनकी हालत देख रही थी। माँ ने कमजोर आवाज में कहा, राधा, तुम चिंता मत करो, तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन राधा की आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे से बोली, माँ, अब मैं छोटी नहीं हूं, मैं काम करूंगी, आप बस जल्दी ठीक हो जाओ। अगली सुबह राधा काम ढूंढने के लिए गांव की गलियों में निकल पड़ी। वो हर दुकान पर जाकर पूछती, हर घर का दरवाजा खटखटाती, लेकिन हर जगह से उसे एक ही जवाब मिलता, तुम अभी बहुत छोटी हो। दोपहर तक तेज धूप हो गई थी, लेकिन राधा ने हार नहीं मानी। आखिरकार उसे गांव के एक छोटे से ढाबे पर काम मिल गया। ढाबे के मालिक ने कहा, अगर तुम मेहनत कर सकती हो तो बर्तन धोने का काम मिल सकता है। राधा ने तुरंत हाँ कर दी। अब हर दिन राधा सुबह उठती, माँ के लिए खाना बनाती, उन्हें दवाई देती और फिर ढाबे पर काम करने चली जाती। ठंडे पानी में बर्तन धोते धोते उसके हाथ लाल हो जाते, कभी कभी कट भी जाते, लेकिन वो कभी शिकायत नहीं करती थी। एक दिन ढाबे पर एक बुजुर्ग आदमी खाना खाने आया। वो काफी देर से राधा को काम करते हुए देख रहा था। खाना खत्म करने के बाद उसने राधा को बुलाया और पूछा, बेटी, तुम इतनी छोटी होकर इतना काम क्यों कर रही हो? राधा ने धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी उसे बता दी। ये सुनकर उस बुजुर्ग आदमी की आंखें नम हो गईं। कुछ दिनों बाद वही बुजुर्ग आदमी फिर ढाबे पर आया, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ एक डॉक्टर भी था। वो सीधे राधा के घर गया। डॉक्टर ने राधा की माँ को देखा और उनका इलाज शुरू कर दिया। धीरे धीरे दवाइयों का असर होने लगा और कुछ हफ्तों बाद राधा की माँ ठीक होने लगी। एक शाम जब राधा काम से वापस घर लौट रही थी, तो उसने देखा कि उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही है। राधा अपनी माँ को खड़ा देखकर खुशी से दौड़कर उनके पास गई। माँ की आंखों में आंसू थे। वो बोली, मेरी बेटी, तुमने मेरे लिए इतना सब कर दिया। राधा हल्की सी मुस्कुराई और बोली, माँ, आपने ही तो मुझे मजबूत बनना सिखाया है। तभी वही बुजुर्ग आदमी वहां आया और मुस्कुराते हुए बोला, राधा, अब तुम्हें ढाबे पर काम करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे स्कूल की फीस भर दी है, अब तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करनी है। ये सुनकर राधा की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। उस दिन राधा को समझ आ गया कि अगर इंसान हिम्मत और मेहनत से आगे बढ़ता है तो एक दिन किस्मत भी उसका साथ देने लगती है। कहानी से सीख ये है कि मुश्किल वक्त चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर इंसान हिम्मत नहीं हारता तो एक दिन उसकी मेहनत जरूर रंग लाती है।